तो इस लॉकडाउन में हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स को ख़त्म करना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं हम सेट थ्योरी से, है ना। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बैठे रहिए, वीडियो को देखिए और बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आएगा कि सेट क्या है। कहीं कोचिंग जाने की कोई ज़रूरत नहीं, घर में सेफली बैठे रहिए और यहाँ ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो सेट्स क्या चीज़ होते हैं, सबसे पहले हम सेट को डिफाइन करेंगे, यानी किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए हमें, ताकि हम विजुअलाइज कर सकें कि ये क्या चीज़ है। सेट जो है कलेक्शन है, ठीक है, इट इज कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। लेकिन कैसा कलेक्शन? वेल डिफाइंड कलेक्शन। कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड थिंग्स। मतलब ये कि हर पर्सन के लिए ये सेम डेफिनेशन को फॉलो करें। जैसे सपोज करिए हम एक कलेक्शन करते हैं टी सेट। टी सेट ये एक कलेक्शन है जिसमें क्या होगा, एक केटल होंगे, कुछ कप्स होंगे, लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है। कहीं किसी के टी सेट में नंबर ऑफ कप्स ज्यादा होंगे, किसी में नंबर ऑफ कप्स कम होंगे, है ना। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो पाएगा, इसलिए ये सेट नहीं है, वेल डिफाइंड सेट नहीं है। हम इसको सेट कर सकते हैं बट दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। जैसे हमने कहा फेवरेट मूवीज, तो अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा। किसी के लिए फेवरेट मूवीज कोई और होंगे, किसी को हॉरर मूवीज ज्यादा पसंद होंगे, किसी को कॉमेडी मूवी ज्यादा पसंद होंगे, किसी को लव स्टोरीज पसंद होंगे। तो सबके जो है फेवरेट्स अलग अलग हैं। यहाँ विश की बात हो जाएगी कि भाई किसको क्या पसंद है, तो वेल डिफाइंड है वो। लेकिन अगर मैं कहूं मूवी ऑफ सलमान खान, मूवीज ऑफ सलमान खान, नाउ दिस इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड यानी अब कोई भी पर्सन होगा तो वो सलमान खान की मूवी को ही सलमान खान की मूवी कहेगा, है ना। तो सपोज करो किसी और हीरो की मूवी हम ले लेते हैं, तो हम इस कलेक्शन में, इस कैटेगरी में, इस सेट में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे वीर ज़ारा शाहरुख खान की मूवी है, तो हम इसको सलमान खान के सेट में नहीं रखेंगे क्योंकि ये सलमान खान के सेट में डिफाइंड नहीं है। ओके, नाउ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इज वेल डिफाइंड सेट। नेचुरल नंबर इज ए वेल डिफाइंड सेट। होल नंबर इज ए वेल डिफाइंड सेट। सेट्स को हम सपोज को ऐसे डिफाइन कर दे रहे हैं कि x such that x is the real zeros of x square minus 5x plus 6 is 6 equal to 0। तो ये भी एक वेल डिफाइंड है। तो हर कोई सॉल्व करके इसमें क्या निकालेगा, 2, 3। इट इज आल्सो वेल डिफाइंड। हम कहते हैं कि मैंगो ट्री, दिस इज आल्सो ए सेट। ओके, जैसे हम यहाँ एनसीईआरटी का बुक है, इससे हम क्वेश्चंस आपको पढ़ के सुनाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें कुछ जैसे दिया, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो जे से शुरू होने वाले जितने मंथ हैं ये सब वेल डिफाइंड है। कौन कौन से होंगे? जनवरी, जून, जुलाई। तो ये वेल डिफाइंड है, सब सेम ही मंथ को बताएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ, ये सेट हुआ या नहीं हुआ? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ये सेट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हम मोस्ट टैलेंटेड भी क्या है, हमारे इच्छा पे कि हम किसे मोस्ट टैलेंटेड मानते हैं। जिसको हम मोस्ट टैलेंटेड मानते हैं वो दूसरे लोग मोस्ट टैलेंटेड नहीं मानेंगे। ऑफ इंडिया ये सेट का पार्ट है, लेकिन मोस्ट लगने की वजह से ये सेट नहीं हुआ। अगर हम कहते हैं द कलेक्शन ऑफ 10 राइटर्स ऑफ इंडिया,
तो ये सेट हो जाता है, लेकिन मोस्ट टैलेंटेड लगने की वजह से ये सेट नहीं हुआ। ओके, उसके बाद द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। अब हर किसी को अलग अलग बैट्समैन पसंद है, किसी को सचिन तेंदुलकर ज्यादा पसंद है, किसी को ब्रायन लारा पसंद है, किसी को सनत जयसूर्या पसंद है जो ऑस्ट्रेलियन होंगे, उसको रिकी पॉन्टिंग ज्यादा पसंद होंगे, उसके लिए बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो है रिकी पॉन्टिंग होगा। इसलिए बेस्ट वर्ड लगने की वजह से ये क्या हो गया, सेट नहीं हुआ। यानी अगर किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव लग जाता है तो वो सेट नहीं होते हैं। ठीक है, ये सेट के डेफिनेशन थे। यानी सेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, वेल डिफाइंड होना पड़ेगा, इसमें किसी का अपना विश या अपनी मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, ओके। अब हम ये देखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं। सेट को लिखने के तरीके, सबसे पहले रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में सेट को लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म सेट का वो फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म को दूसरे नाम से भी जानते हैं टेबुलर फॉर्म। इसमें सेट का नेम एक कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ये नेम ऑफ द सेट है। उसके बाद इक्वल टू के बाद ब्रेसेस देते हैं, ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं। दिस इज ए टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसको क्या कहते हैं, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट। जैसे हमने लिखा बी सेट ऑफ इंग्लिश वॉवेल्स, ये क्या है, सेट रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, एंटिटीज होते हैं, इसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। ओके, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए बिलोंग्स टू बी, कैसे पढ़ते हैं इसको, ए बिलोंग टू बी, जिसका मतलब होता है ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। इससे क्या पता चलता है कि ए जो है बी का एलिमेंट है। सपोज करो यहाँ बी जो है स्मॉल बी, इस बी का एलिमेंट नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, बी डज नॉट बिलोंग टू बी। कैसे पढ़ेंगे इसको, बी डज नॉट बिलोंग टू बी, जो है बी में बिलोंग नहीं करता है। ओके, तो ये जो सेट का रिप्रेजेंटेशन था इसको रोस्टर रिप्रेजेंटेशन कहता है। दूसरा तरीका से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, दूसरा रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें हम सेट को स्टेटमेंट के थ्रू बिल्ड करते हैं। ओके, जैसे सपोज करो हमको सेट ए डिफाइन कर रहे हैं, तो इस फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, ब्रेसेस इसमें ही होता है, एक्स कोलोन या एक्स सच दैट, यू भी डिनोट कर सकते हैं और यू भी डिनोट कर सकते हैं, एक्स ऐसे लाइन। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स is first 10 multiples of 5। ये एक एग्जांपल है। तो इस तरीके से फॉर्मेट, इस तरीके से लिखने को क्या कहते हैं, यहाँ हम दूसरा एक एग्जांपल लेंगे, x belongs to n and x is equal to 2k
वेयर के बिलोंग्स टू एन। यहां से हम आते एक्स ऐसे लिख देते हैं x such that x equal to 2k where k belongs to natural। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम सेट को बिल्ड करते हैं बाय यूजिंग स्टेटमेंट्स। तो कैसे पढ़ेंगे? x such that, कैसे पढ़ते हैं इसको? x such that x belongs to n। बाकी तो चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो हम सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म को फॉर्म कर सकते हैं और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जा सकते हैं। जैसे इसी को अगर हम अब रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा? इन रोस्टर फॉर्म x एंड a इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं इसके नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर। तो एक डेफिनेशन आएगा कार्डिनल नंबर ए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं n ब्रैकेट a से। तो कैसे पढ़ते हैं इसको? हियर इट इज 10, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज नंबर ऑफ यूनिक एंटिटीज ऑफ ए सेट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो किसी ने किसी चीज को 2 बार लिख दिया है, तो na कितना होगा? सिर्फ 3 होंगे, यानी इसको जो रिपीटिंग 1 है या रिपीटिंग 2 है उसको एक ही बार काउंट करना है, एक बार से ज्यादा नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सेट में रिपीटेड एलिमेंट को एक ही कंसीडर करना है, ठीक है। यानी 1 1 2 2 3 इज इक्विवेलेंट टू या इज इक्वल टू 1 2 3। तो जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें रिपीटिंग एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। सपोज करो एक सेट है जिसको हम यूं डिफाइन कर रहे हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू या x इज द लेटर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। जब हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में आएंगे तो इसको कैसे लिख देंगे? TRIGON। अब O रिपीट कर रहा है तो O को नहीं लेंगे, फिर M E, फिर T नहीं लेंगे, T रिपीट कर रहा, R नहीं लेंगे और Y ले लेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को कैसे लिख देंगे? TRIGON MEY। T ऑलरेडी ले चुके थे इसलिए T दोबारा नहीं लिए, R दोबारा नहीं लिए। इसको कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट कहते हैं, ठीक है। इसे आप लोग कॉपी करिए, ठीक है। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ सेट देखते हैं। तो हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देख लिया कि सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइदर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कैसा है? ब्रैकेट में हम कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स को लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में स्टेटमेंट के फॉर्म में सेट को लिखते हैं। अब हम देखते हैं कितने टाइप के सेट हो सकते हैं। सेट तो बहुत डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ ही पढ़ेंगे अभी। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, दूसरा नाम नल सेट भी कर सकते हैं इसको, और वाइड सेट भी कर सकते हैं इसको। एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी डिफाइंड एलिमेंट नहीं हो। ए सेट which contain no elements। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं।
और अगर ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करें तो इसको इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे 5। एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक सेट डिफाइन करें ए x such that x is real solution of x square plus 1 is equal to 0। x square plus 1 is equal to 0 का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि x square is equal to -1 हो जाएगा और square of any number cannot be negative, so x square plus 1 cannot be 0, hence this will give no real solution, hence this set will be empty set। दूसरा होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे। सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी फाइनाइट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। थर्ड वन इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसमें इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल नॉट बी फाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, है ना। अब हम यहां से ये पहला दूसरा एक्सरसाइज बहुत आसान है, तो हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हम पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखें जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यानी यहाँ सेट के डेफिनेशन से है, जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, ये सेट है। यस, बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड, जे से शुरू होने वाले मंथ के नाम, जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, यहाँ मोस्ट लग गया तो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, दिस विल नॉट बी ए सेट, ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मोस्ट लग गया और मोस्ट हमारा अपना इच्छा है, हम अपने तरफ से मोस्ट लगा रहे हैं, यानी एडजेक्टिव लग गया। जहां पे भी एडजेक्टिव लग जाएगा वो सेट नहीं होगा। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ये भी डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, हेंस दिस इज नॉट ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, दिस इज वेल डिफाइंड, क्योंकि तुम्हारे क्लास में जो बच्चे हैं वो वेल डिफाइंड है, वो किसी दूसरे क्लास के नहीं हो सकते हैं एट द सेम टाइम, या वो हमारे विश पे नहीं है कि इसे हम अपने क्लास का मान रहे हैं, इसे अपने क्लास का नहीं मान रहे, चाहे वो हमारा दोस्त हो या ना हो, जो हमारे क्लास का स्टूडेंट है वो मेरी क्लास का स्टूडेंट होगा, दिस इज वेल डिफाइंड, सो दिस इज ए सेट। The collection of all boys in your class. Next one is the collection of all natural number less than 100. All natural number less than 100, it is also well defined. 100 से छोटे सारे natural number well defined है, 1 से लेकर के 99 तक होंगे। Okay. The collection of all even integers, जितने भी इवन इंटीजर्स है, ऑफ कोर्स दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, ऑल इवन इंटीजर्स, ये 2 से शुरू होगा, ऑफ कोर्स 0 भी ले सकता है, 0 2 4 6 8 इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये भी वेल डिफाइंड है क्योंकि इवन नंबर का डेफिनेशन वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, दिस इज आल्सो ए सेट, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। जो इस चैप्टर के बाहर के होंगे क्वेश्चन, उसको हम इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं कह सकते। ए कलेक्शन ऑफ, हाँ, लेकिन अगर यही कहते द मोस्ट हार्ड क्वेश्चन ऑफ दिस, हार्डेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बुक, तो वो गलत हो जाता, वो सेट नहीं हो जाता। हार्डेस्ट क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन हमें हार्ड लगेगा वो दूसरे को भी हार्ड लगेगा, तो पर्सन टू पर्सन ये चीजें वेरी कर सकती है, इसलिए हार्ड क्वेश्चंस जो है ये सेट का पार्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सेट नहीं हुआ क्योंकि मोस्ट डेंजरस, मोस्ट वर्ड लग गया। मोस्ट जो है सेट के डेफिनेशन को ब्रेक करता है कि मोस्ट हमारे विश पे, किसी को कुत्ते से डर लगता है उसके लिए डेंजरस है कुत्ता, किसी के लिए जो है शेर डेंजरस है, किसी के लिए मंकी डेंजरस है, किसी को मंकी से डर नहीं लगता, जैसे मुझे मंकी से डर लगता तो मंकी मेरे लिए डेंजरस है। ओके, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है let a is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कार्डिनल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर्स हैं इसमें, 6 नंबर है। इसमें आपको इंक्लूड करना है, यानी क्वेश्चन ये है कि 5
डेट 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 ए सेकेंड, जल्दी जल्दी बोलना भाई, ए तीसरा, जीरो चौथा, फोर छठा। सब लोग के पास एनसीईआरटी है? तो देखिए, तो यहाँ पे 5 इसके अंदर है, तो क्या बोलेंगे? 5 बिलोंग्स टू ए। रेड पे ले लेते हैं, यहाँ देख लीजिए 8 इसके अंदर नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। 0 डज नॉट बिलोंग टू ए। 4 देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। 4 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए। 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है गिवन सेट को। थर्ड, इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, तो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है सेट को। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ए x is an integer and 3 less than equal to x less than 7। तो ये हमारा किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको रोस्टर फॉर्म में इससे जाना है, तो कैसे जाएंगे? x इंटीजर है, तो इंटीजर का डिफरेंस सबको पता होता है, पूर्ण यानी पूरा पूरा संख्या होना चाहिए। -3 पे इक्वल टू लगा हुआ, तो -3 इंक्लूड करेंगे। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे, क्योंकि 7 पे इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर 6 से छोटे नेचुरल नंबर को लिखना है, तो नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, तो 1 2 3 4 5 6 6 नहीं लेना है, 6 से छोटा लेना है, ठीक है। तो क्या लिखना है? x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 4 5। थर्ड वन, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। x is a 2 digit natural number such that the sum of digit is 8। ओके, अब यहां पे देखना है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, जल्दी बताओ। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर, जैसे 2 डिजिट होंगे इसमें, तो लेकिन 0 पहला डिजिट नहीं हो सकता है। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। तो 1 से अगर शुरू करें तो 1 7 17, फिर 2 पे आए 2 6 26, इसमें भी 8 हो रहा है, 2 + 6 8, फिर 35 44, फिर क्या हो जाएगा 53, उसके बाद 62 71 80। लेकिन देखो यहाँ 08 नहीं लिखे, 08 इज नॉट ए 2 डिजिट नंबर। 08 2 डिजिट नंबर नहीं होगा, बट 80 इज 2 डिजिट नंबर, यानी किसी भी नंबर में फर्स्ट प्लेस पे 0 हम नहीं लिख सकते हैं। ओके, ये 3 कॉपी कर लिया तुम लोगों ने। अब 4 5 6 देखते हैं, जल्दी जल्दी। x is a prime number which is divisor of 60. First, x such that x is a prime number which is
डिवाइजर ऑफ 60, डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 के डिवाइजर यानी वो नंबर जो 60 को डिवाइड करता है लेकिन प्राइम होने चाहिए, तो इसमें 1 नहीं आएगा। तो कहां से 2 डिवाइड करता है इसको, फिर 3 भी डिवाइड करता है, 4 भी है लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। 2 3 इसके अलावा कोई इसका प्राइम डिवाइजर नहीं होगा। हाँ 5 होगा, 2 3 5 क्या होगा 2 3 5। ऐसे करके 60 को डिवाइड करके देख लो, 2 30 2 15 3 5। तो सिर्फ 2 3 और 5 ही इसका प्राइम डिवाइजर है। ओके, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ क्वेश्चन, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये तो पहले कर ही चुके, ट्रिग्नोमेट्री के ऑल लेटर्स ई, तो कैसे लिखेंगे, TRIGON, फिर ओ आएगा नहीं लिखेंगे, मेट्री M E, फिर T नहीं लिखेंगे, R नहीं लिखेंगे, Y लिखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जो रिपीटिंग वर्ड्स होंगे उसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज F, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। The set of all letters in the word better। तो कैसे लिखेंगे इसको, बेटर कैपिटल में लिखा हुआ है, बेटर। तो बी एक बार लिखना है, ई एक बार लिखना है, टी एक बार लिखना है, ई टी, ये टी नहीं लेंगे, ये ई नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी आ चुका आर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका उल्टा लिखना है फोर्थ क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है हमें। सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, तो हमारा सेट जो है 3 6 9 12 है पहला क्वेश्चन, 3 6 9 12। इसको सेट बिल्डर में हम कई तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बनाना है, तो x such that ये तो लिखना ही है। यहाँ दिख रहा है कि 3 के 4 मल्टीपल्स है, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 n belongs to natural number and 1 less than equal to n less than equal to 4। ये हो गया सेकेंड में क्या है, 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 30, 2 4 8 16 32। तो ये क्या दिख रहा है, ये 2 के पावर्स में है, मल्टीपल नहीं, 2 का 1 पावर 2, 2 का 2 पावर 4, 2 का 3 पावर 8। तो x such that x equal to 2 to the power n, n belongs to n and 1 less than equal to n less than equal to 5। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 5 25 125 625, 5 25 125 625। ये भी सिमिलर फैशन में लिखा जा सकता है, x such that x is equal to 5 to the power n, here n belongs to natural number and 1 less than equal to n less than equal to 4। okay, next one is 2 4 6 2 4 6 इंफिनिटी है ना। तो ये तो सेम क्वेश्चन हो गया जैसे ऊपर लिखे थे, तो क्या लिखेंगे, x such that x is even integer, इवन इंटीजर नहीं, इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर बोल लिए तो 2 से ही शुरू होगा, इवन नेचुरल नंबर। पांचवा क्वेश्चन क्या करा, 149 100।
तो देखो ये क्या दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर्स दिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, x such that x equal to n square, फर्स्ट 10 परफेक्ट स्क्वायर है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में सेट वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है, इसको लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी जब ऑल द एलिमेंट्स को लिस्ट करना है तो इसको मतलब हमें रस्टर फॉर्म में लिख देना है ना। ए x is an odd natural number, तो कैसे लिखेंगे ऑड नेचुरल नंबर को, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, तो क्योंकि ये इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट नहीं है। दूसरा क्या है, x इज एन इंटीजर, x such that x is an integer minus half less than equal to x less than 9/2। तो देखो माइनस हाफ से बड़े नेचुरल नंबर इंटीजर, सॉरी माइनस हाफ से बड़े इंटीजर क्या होंगे, 0 1 2 9/2 इज 4.5, तो 4 तक जाना है मुझे। थर्ड x such that x is an integer x square less than equal to x square 4 से जो है छोटा है और इंटीजर है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, यानी -2 -1 0 1 2, तो ये निकला, यानी -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो -2 से 2 तक के बीच का सारा इंटीजर हमने लिख लिया। ठीक है, गॉट इट। अब नेक्स्ट है फोर्थ। X is a letter in the word loyal. X is a letter in the word loyal. LOYA loyal। तो इसमें कैसे लिखेंगे, जो रिपीटिंग लेटर है उसको एक ही बार लेना है, तो LOYA लोया हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाले एल को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रिपीट कर रहा है। पांचवा ई, ये कौन सा था, फोर्थ डी। अब ई, एक्स such that x is a month, x is a month of a year not having 31 डेज। तो कौन कौन से ईयर में 31 डेज नहीं होते, यानी जिसमें 31 डेज होते हैं उसको निकाल दिया जाए। तो जनवरी में 31 डेज होते हैं इसलिए उसको हटा दिया जाए। फरवरी, मार्च में 31 होता है, अप्रैल, मई, सॉरी कैसे गिनेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे मंथ हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। 6th क्वेश्चन, X is a consonant, X
is a consonant and X is a consonant in the English alphabet. Which precedes K. Precedes K. यानी precedes का मतलब जो पहले आता है, which precedes K, जो K से पहले आता है। तो क्या होगा? A B C D E F G H I J, जो J से पहले आते हैं। ठीक है। अब 6th क्वेश्चन, match each of the set on the left in the roster form with the same on the right in the set builder form। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और ये आज का भी लास्ट क्वेश्चन है हमारा। odd natural number less than 10। सी पार्ट है x such that x is a natural number and divisor of 6। x such that x is a letter of the word mathematics। ओके, तो हमें मैच कराना है। लेफ्ट हैंड साइड में रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में सेट बिल्डर फॉर्म दिया 1 2 3 6। इट इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो ये होगा नेचुरल नंबर और ये 2 3 भी डिवाइजर लेकिन सिर्फ प्राइम डिवाइजर ऑफ 6 है। ठीक है, और मैथमेटिक्स ये हो गया और ये डिविजर ऑफ सॉरी एंड दिस विल मैच टू बी। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इस तरीके से हमारा पहला एक्सरसाइज सेट थ्योरी का खत्म हो गया है। इसमें कुछ एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज है, बल्कि एक मिसलेनियस भी है। हम सारे एक्सरसाइज भी कराएंगे और आपको जेई मेन के लिए भी हम कराएंगे। उसकी भी बुक्स है, उससे भी हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, 2 से 3 महीने के अंदर हमें सिलेबस कंप्लीट करना है 11th क्लास का। तो बने रहिए हमारे साथ। तो इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और जो भी वीडियो अच्छा लगता है तो उसमें कमेंट करें और लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे अगले वीडियो के लिए। हालांकि हमारा वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। ठीक है, और जो है लॉकडाउन में आप घर में सेफली रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पूरा पालन करें
अभी गवर्नमेंट की तरफ से तो हमारे स्कूल्स बंद है, जब खुलेंगे तब देखे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। हमारे साथ आपको बने रहना है। थैंक यू। ठीक है।